महावीर स्वामी के अंत अहोभाव के देहदान का संकल्प सरकार नेत्रदान फरमाया। धन्यवाद राजकुमारी जी, परिचय करवाने के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं किशनगढ़ से सचिव अंजू जी। मैं चाहूंगी कि ये इन्हीं की शाखा के द्वारा देहदान संकल्प हुआ है, तो कृपया आप परिचय करवाएं। जी, राधे राधे सभी को मेरा प्रणाम। मैं किशनगढ़ शाखा से अंजू अग्रवाल। कुसुम जी हमारी एक बहुत ही कर्मठ महिला है। डॉक्टर अशोक जैन जो कि इनके हस्बैंड है, उनको हमने हमारी देहदान रैली में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था और उन्होंने काफी लोगों को अच्छे से मोटिवेट किया था हमें देहदान, रक्तदान, नेत्रदान के लिए। और उसी का परिणाम स्वरूप हमारी जो कुसुम जी हैं, उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से यह संकल्प लिया कि उन्हें भी देहदान करना था। और उन्होंने हमें किशनगढ़ में जो हमारी शाखा की तरफ से पहला देहदान का फॉर्म जो भरा गया वो कुसुम जी के द्वारा भरा गया। इसके लिए मैं कुसुम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। कुसुम जी आप। धन्यवाद आपका परिचय कराने के लिए। कुसुम जी, आपने जो देहदान का संकल्प लिया था किस तारीख को लिया था, आपको जो याद हो? नहीं, 10 फरवरी की यहाँ पर रैली निकली थी उस दिन देहदान की, अंगदान की रैली निकाली गई थी यहाँ से मारवाड़ी समाज की तरफ से। रैली हम लोगों की निकली थी दिसंबर में, 23 दिसंबर को। लेकिन जो फॉर्म फिल करा गया था हमारा कुसुम जी की तरफ से, वो 10 फरवरी को हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमें पूरी प्रक्रिया का पता नहीं था देहदान के लिए। पहले हमने इनसे जो फॉर्म भराया वो केवल देहदान वाला नहीं था, नेत्रदान वाला, जिसमें सभी प्रकल्प थे। फिर हमें बताया गया, जब हमने रानू जी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि देहदान का अकेला एक अलग से फॉर्म आता है। सब प्रक्रिया के बीच में हम थोड़ा डिले हो गए थे। हमारी जो रैली निकली थी वो 23 दिसंबर के आसपास निकली थी, लेकिन जो इनका फॉर्म संकल्प पत्र भरा गया वो 10 फरवरी को भरा गया था। जी, बहुत धन्यवाद। रैली के दिन ही कर दिया था। हाँ, अनाउंस इन्होंने देहदान का उसी दिन कर दिया था, लेकिन हमारा फॉर्म फिल नहीं हो पाया था क्योंकि पूरी प्रक्रिया नहीं पता थी हमें। जी सरोज जी, आपके पास मेडिकल कॉलेज से कंफर्म है कि पेपर आ गए हैं ना कुसुम जी? हाँ जी, कुसुम जी के पास पेपर आ चुका है। जी कुसुम जी, आपने जब देहदान का संकल्प लिया, आपके परिवार की, पति की, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? सब सहमत है, सब सहमत है। अति उत्तम। भाई साहब ने भी देहदान का संकल्प ले लिया है? हाँ, वो कर चुके पहले मेडिकल कॉलेज में। जी, उन्होंने अजमेर मेडिकल कॉलेज में किया? हाँ। और आपके पेपर भी अजमेर मेडिकल कॉलेज में ही गए? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके कितने बच्चे हैं कुसुम जी? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। तीनों बच्चे सहमत हैं इस कार्य से? हाँ। और बाकी आपके परिवार के अन्य सदस्य? सब तैयार है। जी, अति उत्तम कार्य। तो आपके जो स्पिरिचुअल होंगे, जाने के बाद क्या आपने उसके कुछ प्लानिंग की है, किस तरह के होने चाहिए? नहीं, हमारे जैन धर्म में कुछ भी नहीं होता ऐसा। अच्छा, मतलब आप इस चीज के लिए पूरे मन से तैयार हैं कि देहदान का जो संकल्प लिया है उसके बाद कोई भी स्पिरिचुअल की आवश्यकता नहीं है और आपकी पूरी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाए। हाँ। जी, आपने जो ये निर्णय लिया इसके बाद समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? दोनों ही थी, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ लोगों के समझ में नहीं आता ना कि भाई इसका क्या होगा, उस हिसाब से जो समझते हैं वो तो खुश है, जो नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि बॉडी कैसे दे दी तुमने।
बहू, मैंने सुना है कि आपने जब देहदान का निश्चय किया, आपकी ही प्रेरणा से डॉक्टर मनमोहन जी और उनकी पत्नी ने भी प्रेरित होकर ये कार्य किया, तो आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके लिए हम तहे दिल से आपको साधुवाद देते हैं। आपने रैली के टाइम जो ये अनाउंस किया कि भाई मैं देहदान करूंगी, बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिली। आपने बिल्कुल सही कहा, समाज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें हैं। जो पॉजिटिव ग्रहण करने वाले होते हैं वो पॉजिटिव ग्रहण कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अति उत्तम कार्य होते हैं। कोई भी एक आगे निकलता है। किशनगढ़ से आप सर्वप्रथम ऐसी महिला हैं जो आपने पूरी रैली में अनाउंस किया कि भाई मैं लूंगी, और देहदान का आपने संकल्प का फॉर्म भरा। तो इसके लिए आपको अनेक साधुवाद हमारी संस्था की तरफ से। और आगे में बताना पड़ेगा आपको। जी, देहदान के विषय में बहुत कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए मैं टाइम पे अभी भी हमारा मासिक उत्सव चल रहा है, तो मैं यही किशनगढ़ शाखा से कह रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अग्रसेन जयंती बहुत नजदीक है, उस पर आप देहदान से संबंधित नाटक मंचन करिए। मैं आपको एक मूवी भेजूंगी, आप उसको देख के बहुत आसानी से स्क्रिप्ट लिख के नाटक मंचन कर सकती हैं। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। आप स्कूलों में जाके ड्राइंग करवाइए। हमें केवल अपने ही समाज में नहीं, बाकी लोगों के बीच में भी इसका प्रचार करना है। तो वो जैसे मैंने तरीके दिए हैं, रील बनाएं, या फिर आप विज्ञापन के रूप में रील बना के आप डालेंगे तो देखिए फेसबुक पर जो हमारी यूथ रहती है वो इस चीज को समझेगी। हम यदि प्रतियोगिताएं देते हैं, जैसे हमने दिया कि सलाल प्रतियोगिता, कोई भी ऐसी जो कुकिंग की क्लासेस होती हैं वहां पर जाकर आप इस प्रतियोगिता को करवा सकती हैं। ड्राइंग प्रतियोगिता है उसको आप करवा सकती हैं जगह जगह पर। तो आपको इसके लिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। हमारी संस्था प्लानिंग कर रही है। जी, बहुत अच्छा। जागरूक करना पड़ेगा समाज को। बिल्कुल। समाज में भी समझती नहीं है कुछ। इसीलिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने दीदी ये इस सत्र में बीड़ा उठाया है। पहले हमने 2 महीने का ये उत्सव मनाया था और अभी हमने 1 मास का उत्सव मनाया है, कि ताकि हमारी सभी शाखाएं इसके प्रति सचेत होकर इसके लिए कार्य करें, तो बहुत से लोग आगे आएंगे। अभी हमें इंटरनेट पर भी देख रहे हैं तो हमें बहुत कुछ नहीं मिल रहा, पर हम यदि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अजमेर शाखा ने करवाया, वहां पे उन्होंने ड्राइंग क्लासेस में जाके वो पेंटिंग का करवाया है, तो बहुत सुंदर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बच्चे कर जाएंगे। तो हम कुछ ना कुछ करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, और नारी शक्ति तो राष्ट्रीय शक्ति होती है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे नारी शक्ति में एक सरोज जी और एक अंजू जी बहुत एक्टिव है और बहुत आगे से आगे इनकी प्लानिंग रहती है। इसीलिए अंजुओं का साधुवाद जितना किया जाए उतना कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो देख ही रही है कितनी एक्टिव हैं, एनी टाइम ही रिस्पॉन्स कर रही हैं। और अंजू जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अग्रसेन जयंती में जो आपके किशनगढ़ से जितने भी देहदान के संकल्प लिए हैं जिन्होंने, उन सबको आप एक सम्मान पत्र बनाकर अवश्य दीजिएगा। मैं आपको सम्मान पत्र का सैंपल भेजूंगी, है ना? आप मुझे सम्मान पत्र का सैंपल भेज दीजिएगा, मैं अग्रसेन जयंती पे सभी लोगों का सम्मान इनका जरूर करवाऊंगी। और एक नाटक मंचन जरूर करेगा। क्या है कि लोग देखते हैं तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं, उदाहरण के रूप में उन्हें कुछ समझाया जाए तो उनको जल्दी समझ में आता है। आप मुझे ये अग्रवाल समाज की जो अभी चल रही है प्रतियोगिताएं, तो मैं अंजू भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी में ही अगर आप उनसे समाज वालों से टाइम लेकर के उसी में अगर नाटक मंथन किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिंग होगा सबके लिए। वही सुशीला जी कह रही हैं कि जयंती के टाइम पर यदि हम करेंगे तो वो मुझे, आप सुशीला जी आप मुझे जरूर भेजिएगा, तो मैं उसी को देखकर उसी के अनुरूप यहाँ पर अभी तैयारी कर लेंगे हम लोग, तो हम वो मंचन करा पाएंगे। आने वाली 15 तारीख को अग्रसेन जयंती है, बहुत अच्छा मौका है, उस पर आप ये काम करिए। ठीक है सर, प्लानिंग आपको बता सकती हूँ, बट मैं उस दिन रहूंगी नहीं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके। आपका बहुत बहुत साधुवाद। कुसुम जी, राजकुमारी जी, धन्यवाद ज्ञापित करिए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की धरा पर आपके शुभागमन को हम सभी हार्दिक नमन करते हैं। सम्यक श्रद्धा की रोशनी से आप सभी की स्वस्थ जीवन व आध्यात्मिक प्रगति की शुभकामनाओं के साथ हम सभी आभारी हैं। आदरणीय कुसुम लता जी जैन, डॉक्टर अशोक जी जैन, आपकी देवरानी ममता जी जैन, कुसुमगढ़ की सचिव अंजू जी जैन, हमारी राष्ट्रीय अंगदान सखी आदरणीय मधु जी जैन और हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय रक्त नेत्र दे अंगदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया की हम आभारी हैं कि आप इतने सुंदर प्रोजेक्ट लेकर के संपूर्ण विश्व को गौरवान्वित कर रहे हैं।
जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से तहे दिल से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत आभार।